किसी भी एक भी कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी हुई या उनको परेशान किया गया, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके अंजाम जो है उसके परिणाम भयावह भी होंगे, उसको झेलना पड़ेगा उन लोगों को। एक भी व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता परेशान करने का काम किया तो इस बार इलाज अच्छे वाला होगा। उन्होंने जो है चाहे पैसे के प्रभाव में और चाहे किसी नेता के दबाव में, जो है सरकार के दबाव में, किसके दबाव में जो है अपराधी को बचाने का प्रयास किया है और पीड़िता को शारीरिक कष्ट दिया है। और तो ऐसे मैंने बिल्कुल हमने तय किया कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो है सेक्शन 4 में हम लोग मुकदमे की डिमांड एप्लीकेशन करेंगे और उन पर FIR दर्ज कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे। ऐसे अपराधियों को प्रदेश में कहीं भी संवैधानिक कुर्सी बैठने की जगह उनको नहीं मिलनी चाहिए, जो थोड़े से लालच में मानवता को भूल जाते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोगों की सुरक्षा करने के लिए उनको ये कुर्सी मिली। और अगर सरकार से और प्रशासन से हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो बताएं, तो फिर हम अपने लोग सुरक्षा खुद करेंगे, फिर उनकी जरूरत नहीं है हमें। सब परिवार से मिले आप, स्थिति खराब है, किस तरीके का आश्वासन रहा है? देखिए, जो भी सरकारी कंपनसेशन से लेकर जो भी मदद पीड़ित परिवार की हो सकती है और न्याय के लिए जो भी अच्छे से अच्छा वकील, उनमें सब में जो है हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें भागीदारी अदा करेंगे। ठीक है। एक बहुत जरूरी मैसेज मैं आपके माध्यम से दे दूं कि जिस तरह से मामले हो रहे हैं, इन मामलों में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, और उनको जो है अपराधी धमकाने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले और सरकार भी, और वो अपराधी भी। अगर किसी भी एक भी कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी हुई या उनको परेशान किया गया, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके अंजाम जो है उसके परिणाम भयावह भी होंगे, उसको झेलना पड़ेगा उन लोगों को जो हमारे लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को अगर हवा भी लगी तो ये बड़ा मैसेज है, सब लोगों को पता रहे, अपराधियों तक भी बात चली जाए कि अगर किसी एक भी व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता परेशान करने का काम किया तो इस बार इलाज अच्छे वाला होगा। ठीक है सर। भेजा उन्होंने जो है चाहे पैसे के प्रभाव में और चाहे किसी नेता के दबाव में, जो है सरकार के दबाव में, किसके दबाव में जो है अपराधी को बचाने का प्रयास किया है और पीड़िता को शारीरिक कष्ट दिया है। और तो ऐसे मैंने बिल्कुल हमने तय किया कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो है सेक्शन 4 में हम लोग मुकदमे की डिमांड एप्लीकेशन करेंगे और उन पर FIR दर्ज कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे। ऐसे अपराधियों को प्रदेश में कहीं भी संवैधानिक कुर्सी बैठने की जगह उनको नहीं मिलनी चाहिए, जो थोड़े से लालच में मानवता को भूल जाते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोगों की सुरक्षा करने के लिए उनको ये कुर्सी मिली। और अगर सरकार से और प्रशासन से हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो बताएं, तो फिर हम अपने लोग सुरक्षा खुद करेंगे, फिर उनकी जरूरत नहीं है हमें। सब परिवार से मिले आप, स्थिति खराब है, किस तरीके का आश्वासन रहा है? देखिए, जो भी सरकारी कंपनसेशन से लेकर जो भी मदद पीड़ित परिवार की हो सकती है और न्याय के लिए जो भी अच्छे से अच्छा वकील, उनमें सब में जो है हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें भागीदारी अदा करेंगे। ठीक है। एक बहुत जरूरी मैसेज मैं आपके माध्यम से दे दूं कि जिस तरह से मामले हो रहे हैं, इन मामलों में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, और उनको जो है अपराधी धमकाने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले और सरकार भी, और वो अपराधी भी। अगर किसी भी एक भी कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी हुई या उनको परेशान किया गया, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके अंजाम जो है उसके परिणाम भयावह भी होंगे, उसको झेलना पड़ेगा उन लोगों को जो हमारे लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को अगर हवा भी लगी तो ये बड़ा मैसेज है, सब लोगों को पता रहे, अपराधियों तक भी बात चली जाए कि अगर किसी एक भी व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता परेशान करने का काम किया तो इस बार इलाज अच्छे वाला होगा। ठीक है सर। भेजा उन्होंने जो है चाहे पैसे के प्रभाव में और चाहे किसी नेता के दबाव में, जो है सरकार के दबाव में, किसके दबाव में जो है अपराधी को बचाने का प्रयास किया है और पीड़िता को शारीरिक कष्ट दिया है। और तो ऐसे मैंने बिल्कुल हमने तय किया कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो है सेक्शन 4 में हम लोग मुकदमे की डिमांड एप्लीकेशन करेंगे और उन पर FIR दर्ज कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे। ऐसे अपराधियों को प्रदेश में कहीं भी संवैधानिक कुर्सी बैठने की जगह उनको नहीं मिलनी चाहिए, जो थोड़े से लालच में मानवता को भूल जाते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोगों की सुरक्षा करने के लिए उनको ये कुर्सी मिली। और अगर सरकार से और प्रशासन से हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो बताएं, तो फिर हम अपने लोग सुरक्षा खुद करेंगे, फिर उनकी जरूरत नहीं है हमें। सब परिवार से मिले आप, स्थिति खराब है, किस तरीके का आश्वासन रहा है? देखिए, जो भी सरकारी कंपनसेशन से लेकर जो भी मदद पीड़ित परिवार की हो सकती है और न्याय के लिए जो भी अच्छे से अच्छा वकील, उनमें सब में जो है हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें भागीदारी अदा करेंगे। ठीक है। एक बहुत जरूरी मैसेज मैं आपके माध्यम से दे दूं कि जिस तरह से मामले हो रहे हैं, इन मामलों में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, और उनको जो है अपराधी धमकाने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले और सरकार भी, और वो अपराधी भी। अगर किसी भी एक भी कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी हुई या उनको परेशान किया गया, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके अंजाम जो है उसके परिणाम भयावह भी होंगे, उसको झेलना पड़ेगा उन लोगों को जो हमारे लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को अगर हवा भी लगी तो ये बड़ा मैसेज है, सब लोगों को पता रहे, अपराधियों तक भी बात चली जाए कि अगर किसी एक भी व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता परेशान करने का काम किया
तो इस बार इलाज अच्छे वाला होगा।